नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके एक्सरसाइज नंबर 2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा एक्सरसाइज एपी मीन के बेस पे है। ठीक है दोस्तों, एपी मीन का फॉर्मूला क्या होता है? a+b/2 होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के बेस में है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके पास पहला क्या बोला गया है, फाइंड द एपी अर्थमेटिक मीन ऑफ ए 1/2 एंड -1/2। ये आपका ए का वैल्यू है, ये आपका बी का वैल्यू है। आपका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों एपी मीन का? a+b/2। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास? 1/2 प्लस और ये -1/2 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 1/2 -1/2 इक्वल अपॉन का 2। आंसर कितना आ जाएगा? 0/2। आंसर कितना आएगा आपके पास? 0। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। देखिए दोस्तों, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ x² प्लस 3xy y² माइनस 3xy। ठीक है दोस्तों, समझिए ए का वैल्यू है, ये वाला बी का वैल्यू है। एपी मीन का फॉर्मूला क्या आता है? a+b/2। ए का वैल्यू कितना है? x² प्लस 3xy प्लस y क्या हो जाएगा? y² माइनस 3xy अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, इसमें से कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। ये वाला टर्म 3xy और ये माइनस का 3xy कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा x² प्लस y² डिवाइडेड बाय 2। यही आपका आंसर है दोस्तों, एपी मीन का वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना है। यहाँ पे ऐसा लिख लीजिएगा, a इक्वल टू x² प्लस 3xy और b इक्वल टू कितना है आपके पास? y² माइनस 3xy। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको वैसे रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द अर्थमेटिक मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 7 एंड 45। अर्थमेटिक मीन कितना दिया गया आपके पास? 7 और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर कितना दिया है? 45 दिया गया है। फाइंड द नंबर्स। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी। क्या लेंगे हम लोग? ए एंड बी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को उसका क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है? अर्थमेटिक मीन एपी मीन कितना दे दिया गया आपके पास? 7 दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? a+b/2 इक्वल टू 7। तो हम लोग इसको, ये 2 है, इसको डिवाइड में इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो a+b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 इंटू 2। तो a+b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक इक्वेशन है। दूसरा क्या बोला जा रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या बोला जा रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दे दिया गया है? 45 दे दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू कितना दिया गया है? 45। तो प्रोडक्ट करेंगे तो a इंटू बी इक्वल टू कितना दे दिया गया है? 45 दे दिया गया दोस्तों। ठीक है, हम लोग को क्या करना है? हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग a और b का वैल्यू? समझिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 से देखिए क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 2, a इंटू बी इक्वल टू 45 है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 डिवाइडेड बाई b। अब मैं a का वैल्यू a इक्वल टू पुट a इक्वल टू 45 बाई b कहाँ रखूंगा? इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसको करने पे क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a+b इक्वल टू 14। तो a का वैल्यू क्या रखेंगे? 45 बाई b प्लस b इक्वल टू 14। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। हमारा एलसीएम कितना आएगा? b और इधर क्या क्या हमारे पास 14 बचा है। अब देखिए, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा आपके पास? 45। ठीक है, और इस b और ये b को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना जाएगा? b का पावर 2। ठीक है, इसको ये b डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको? 45 प्लस b² इक्वल टू 14। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो कैसे दिखेगा? b का स्क्वायर माइनस 14b प्लस 45 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है दोस्तों, इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर? हमारे पास इक्वेशन क्या है? b का स्क्वायर माइनस 14b प्लस का 45 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए आपका? a और c का वैल्यू कितना आना चाहिए? देखिए a कितना है आपके पास? 1 और c कितना है? 45। तो
1 इंटू 45 तो कितना जाएगा 45, ठीक है दोस्तों। और प्लस और माइनस के करने पे कितना आना चाहिए आपका 14 आना चाहिए, तो 9 5 जा 45 कितना हो जाता है 9 5 जा 45, ठीक है, उसी में अरेंज कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे b का स्क्वायर माइनस 9b माइनस का 5b प्लस का 45, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का माइनस माइनस का प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा b कॉमन निकल जाएगा b माइनस 9, सेम इसी को यहाँ पे भी लिख देना है b माइनस 9 इक्वल टू 0 और ये माइनस का 5, ठीक है। मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए -5b, तो इन दोनों को -5b लिखूंगा तब भी तो मेरे को ऊपर में -5b लिखेगा। तो एक ब्रैकेट में इन दोनों को, एक ब्रैकेट में ये वाला को, और ये जो बाकी बचा है उसको एक ब्रैकेट में। देखिए कैसे लिखेंगे b माइनस 9 और इधर क्या लिखेंगे b माइनस का 5, ये आपका क्या है फैक्टर निकल गया। अब रूट निकाल लेते हैं, ठीक है, तो क्या निकलेगा b माइनस 9 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है, और b माइनस का 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो b इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास प्लस का 5, ठीक है। आपके पास b की दो वैल्यू मिल रही है, तो अब एक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, व्हेन b इक्वल टू 9 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहां से देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास 45 डिवाइडेड बाय b, तो 45 डिवाइडेड बाय 9 तो कितना जाएगा आपके पास 5, ठीक है, 9 5 टाइम में कट जाएगा। फिर से व्हेन b इक्वल टू 5 रहेगा, तो a का वैल्यू क्या है दोस्तों आपके पास 45 बाय b, तो 45 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना जाएगा आपके पास 9, तो a का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 9, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। ध्यान से बनाएंगे तो आसान है चीजें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अर्थमेटिक मीन एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स इज 60 एंड 19। क्या दिया गया आपको, अर्थमेटिक मीन कितना दे दिया गया 60 और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज कितना दे दिया 90, फाइंड द नंबर्स। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट टू नंबर्स आर ए एंड, क्या लिखेंगे ए एंड बी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या बोला जा रहा है हम लोग को, पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, अर्थमेटिक मीन कितना दिया गया हम लोग को, अर्थमेटिक मीन कितना दिया गया है, मीन कितना दिया दोस्तों हम लोग को 6, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 6, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना देगा दोस्तों 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 कहाँ चला गया डिवाइड में, इधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है दोस्तों। a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 12, कितना है दोस्तों 12, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा सिचुएशन क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर, ये दोनों नंबर्स हैं उसके स्क्वायर करूंगा उसको ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आता है 90 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन क्या बोला जा रहा है आपको पास, कंडीशन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर कितना दिया हम लोग को 90 दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है आपके पास 90 दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये आपका क्या है इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है दोस्तों। इक्वेशन नंबर 1 से मैं a का वैल्यू निकालूंगा और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू कितना है 12, तो a इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ 12 माइनस बी, लिखा जा सकता है दोस्तों। इसी को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं दोस्तों। तो क्या है हमारे पास, पुट a इक्वल टू 12 माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 90, a का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों आपके पास, वही 12 माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, देखिए ये वाला, इसको मैंने पूरा a की जगह रख दिया गया है, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 90, ठीक है दोस्तों। तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है हम लोग को, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यही एक्सपांड कर देते हैं,
ए मतलब कितना है आपके पास 12 और बी मतलब कितना है आपके पास बी। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का वैल्यू 12 और बी का वैल्यू कितना है आपके पास बी, और ये बी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक बार प्लस का बी, ये वाला प्लस का बी। ठीक है दोस्तों, ये वाला चीज इतना ये एक्सपांड करके फॉर्मूला से लाया गया है। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा आपके पास 90। समझ आया दोस्तों, क्या हुआ यहाँ पे एक्सपांड कर दिया गया है ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144। 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, तो कितना लिखेंगे माइनस का 24b प्लस का कितना ठोक बी स्क्वायर का दिख रहा है 2 बी स्क्वायर दिख रहा है, तो 2b का स्क्वायर इक्वल टू 19। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 50, 144 माइनस का 90 कितना हो जाएगा 4, और ये 14 में 9 को माइनस करूंगा तो 5, तो कितना आएगा 54 इक्वल टू 0। ये 2b माइनस का 24b प्लस का, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, हम लोग को इसको ब्रेक करना, कॉमन निकाल लेते हैं। 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे b का स्क्वायर। 2 के टेबल में 12 कितने 24 कितने बार में आता होगा 12 टाइम में आता है, 12 बच जाएगा यहाँ पे। और 2 के टेबल में 54 कितने बार में आता होगा दोस्तों 27 टाइम में आता होगा। कितने कितने टाइम में आता होगा 2 2 जब 4, 4 बच जाएगा, बन गया तुम्हारा 14 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 बार में कट जाएगा 14 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये और ये आपका आंसर आ गया 2b का स्क्वायर माइनस 12b प्लस 14 इक्वल टू 0/2। ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में आ गया है, तो हमारा आंसर कितना आएगा b का स्क्वायर माइनस 12b प्लस का 27, कितना आएगा 27। ठीक है, कितना आएगा 27 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये कैसे होगा, अब 27 को ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 27, और प्लस और माइनस करने पे कितना आना चाहिए हमारा 12 आना चाहिए, प्लस या फिर माइनस करने पे कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो 9 3 जा मिड टर्म स्प्लिट लगा रहे हैं, 9 3 जा 27, अगर दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है दोस्तों, तो इसको यही लिखते हैं b का स्क्वायर माइनस 9b माइनस का 3b प्लस का 27 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा दोस्तों b कॉमन निकाल लेते हैं। b कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या हमारे पास b बचेगा माइनस का 9। इस b माइनस के 9 को फिर से यहाँ पे लिखना रहता है, b माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बीच में क्या लिखेंगे हम लोग, हमें को ऊपर में क्या चाहिए माइनस का 3 भी चाहिए, b तो है तो एक्स्ट्रा क्या चीज लिखना पड़ेगा माइनस का 3 लिखने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला बैलेंस हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, b और b का b स्क्वायर, ये वाला माइनस का ये माइनस, b इंटू 9 9b। ठीक है दोस्तों, माइनस का ये वाला माइनस 3 इंटू बी 3b। ठीक है दोस्तों, माइनस और ये वाला माइनस 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 मिलके क्या हो जाएगा प्लस, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा b माइनस 3 एक ब्रेकेट में b माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, हमारे को b का कितना वैल्यू मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा, b माइनस 3 इक्वल टू 0, b माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 3, इधर b का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 9। ठीक है दोस्तों, हमको दो वैल्यू मिलेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा व्हेन b इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों आपके पास, क्या निकाले हैं a का वैल्यू, ये क्या लिखेंगे a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a इक्वल टू 12 माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 12 माइनस का 3 इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, एंड व्हेन b इक्वल टू 9, देन क्या हो जाएगा a इक्वल टू 12 माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस का 9 इक्वल टू आपके 3। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नंबर क्या आएंगे, दस द नंबर आर 3 एंड 9, या फिर 9 एंड 3 है। ठीक है, यही आंसर आपका दोस्तों। ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फॉर्म फॉर्म एन एपी बाय एन इंसर्टिंग द सिक्स्थ टर्म बिटवीन द, हम लोग को एक एपी बनाना है जिसमें हम लोग को सिक्स टर्म क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है, किसके किसके बीच में 4 और 10 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो लेट सिक्स एपी टर्म
क्या क्या एज्यूम कर लेता हूँ मैं, आपका एज्यूम कर लेता हूँ A1, A2, A3, A4 और ये A5 और ये वाला A6 एज्यूम कर लेता हूँ। इसको किसके बीच में इंसर्ट करना है, 4 और -4 और 10 के बीच में। ठीक है, तो सीरीज क्या हो जाएगा आपके पास, -4, A1, A2, A3, A4, A5 और ये तुम्हारा A6 और क्या जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पूरे सीरीज में कितने टर्म होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये वाला फर्स्ट टर्म होता है -4, n का वैल्यू कितना है आपके पास 8, कैसे आया होगा 8 आया, कैसे होगा, हमको 6 टर्म ऐड करने बोल रहे हैं, हमारे पास 2 टर्म पहले से है तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 8। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 8, वही 8 लिखा हूं यहाँ पे। और आपका लास्ट टर्म ए एन का वैल्यू कितना है 10 है। ठीक है दोस्तों, एक सीरीज है जिसमें 8 टर्म है। ठीक है, उस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 4 है और लास्ट टर्म क्या है तुम्हारा 10 है। ठीक है, तो मैं उसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लूंगा। फॉर्मूला के बेसिस पे हमारे फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन -1 और ये डी। एक तुम्हारा किसका फॉर्मूला है दोस्तों, nth टर्म का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है nth टर्म। ठीक है दोस्तों, देखिए हम क्या लिखेंगे, ए एन का वैल्यू कितना है हमारे पास 10, ए का वैल्यू कितना है -4 प्लस एन का वैल्यू कितना है टोटल 8 -1 और डी का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारे पास, वही आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये -4 है, इस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 प्लस का 4 हो जाएगा, तो वही लिखते हैं 10 प्लस का 4। कैसे हुआ दोस्तों, समझ आया। अब इस देखो 8 में 1 को माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास 7D। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 7D। ठीक है, यही बनाने की कोशिश करते हैं। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 7। क्या हुआ दोस्तों, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 2 जा 2 टाइम में कैंसल आउट हो जाएगा वो। ठीक है, D का वैल्यू मिल गया। अब मैं मेरे को सब A1 A2 B और A3 A4 A5 और A6 का वैल्यू निकाला जा सकता है। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, एपी फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को A1 निकालेंगे। A1 कौन से प्लेस में है दोस्तों हमारा, देखिए A1 क्या है हमारे पास, A1 प्लेस में है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, A5 है, A6 है, A7 है और ये A8 है। ठीक है, तो A1 का प्लेस कौन सा है दोस्तों आपका A2 है। A2 का फॉर्मूला क्या होता है आपका A प्लस डी। ठीक है, A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी, जैसे मैं आपको बोल दिया कल सिखाया था, 2 मिनट पहले भी सिखाया था। A5 इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D, क्या लिखेंगे दोस्तों A प्लस 4D, किसको लिखेंगे A5 को। A99 को क्या लिखेंगे A प्लस 98D। A105 को क्या लिखेंगे दोस्तों A104D। समझ आया, इसको एक कम करना रहता है, तो 2 को एक कम करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारे पास 4 और डी का वैल्यू कितना है आपके पास 2, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, उसी तरह A2 कैसे निकलेगा, A2 का पोजीशन क्या है आपके पास, चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा से लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है, A7 है और ये A8 है। A2 का पोजीशन कहाँ पे है A3 में है, कितना है A3। A3 को डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या लिखूंगा A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास -4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपके पास 2। ठीक है, तो -4 प्लस का 4 आंसर कितना आएगा आपका 0। उसी तरह से A3 को कैसे निकालेंगे, एक A3 का पोजीशन क्या है आपके पास A4 में है। ठीक है, तो A4 लिखूंगा यहाँ पे A4, तो क्या लिखेंगे A प्लस 3D। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है आपके पास -4 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा -4 इंटू 6, -4 प्लस का 6, तो आंसर कितना आएगा +2। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपका ए कितना निकालेंगे हम लोग, A3 हो गया, A4 निकालते हैं। A4 कैसे निकालेंगे, A4 का पोजीशन क्या है आपके पास A5 के प्लेस में बैठा है, तो क्या लिखेंगे A प्लस 5, कौन से पोजीशन में है A5 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 4D। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना है आपके पास -4 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2,
तो ये -4 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 4। तो A5 का वैल्यू कैसे निकलेगा दोस्तों, कौन सी पोजीशन में है, A5 किस पोजीशन में, A6 पोजीशन में है, A6। तो क्या निकलूंगा A प्लस 5D, ठीक है। तो A की वैल्यू कितना है आपके पास, -4 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास 2, तो हो जाएगा -4 प्लस 10, कितना हो जाएगा +10, तो आंसर कितना आएगा -6। A6 निकालेंगे तो A6 का पोजीशन कहाँ पे है, A7 में है, तो क्या लिखेंगे A7 इक्वल टू A प्लस 6D। A का वैल्यू कितना है आपके पास -4 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 2, -4 इंटू 12, -4 प्लस का 12, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, माइनस होगा तो आपका सीरीज कैसे होगा जी, हेंस रिक्वायर्ड सीरीज या फिर एपी। क्या क्या आएगा दोस्तों आपके पास, पहले तो -4 दिया है आपको, उसके बाद क्या रखेंगे A1 क्या निकले हैं -2, उसके बाद A3 0, ठीक है दोस्तों ये 0 लिख लेते हैं। A4 कितना, A3 कितना निकाला हूं मैं 3, ये 2, ठीक है दोस्तों, ये बारी बारी से एक बार क्या रखेंगे 4 2 0 2 4 6 8, ठीक है दोस्तों वही लिख रहा हूँ। 4 के बाद क्या निकलेंगे, ये 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 8 और उसके बाद क्या है आपका 10, यही आपका रिक्वायर्ड सीरीज है, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म इन एपी बाय इंसर्टिंग द 5 टर्म 11 एंड 7। आपको एक एपी बनाना है जिसमें आपको 5 टर्म क्या करना है, इंसर्ट करना है। उसका फर्स्ट टर्म क्या है 11 और सेकंड टर्म क्या, लास्ट टर्म क्या है -7। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट 5 एपी इंसर्टिंग इन 11 एंड -7 आर, क्या क्या होगा 11 A1 A2 A3 A4 और ये आपका A5 आ गया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे -7। समझिए इसका पोजीशन क्या होगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या है, A का वैल्यू कितना होगा, क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म A का वैल्यू कितना होगा, A1 का वैल्यू वही A है, A का वैल्यू कितना है आपके पास 11, और कॉमन डिफरेंस तो वही निकालना है, कॉमन डिफरेंस को D ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D, और आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपके पास, कितने हैं 7, कितना है 7, ठीक है। और आपके पास लास्ट टर्म an का वैल्यू कितना है आपके पास -7, ठीक है। तो आपके पास सब चीज अवेलेबल है, a है d है n है, और क्या निकालना d निकालना है आपके पास, a है d है 7 है और ये an है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, nth टर्म क्या होता है दोस्तों, an इक्वल टू a प्लस n -1 और ये d, n का वैल्यू कितना है -7 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास 11 प्लस n का वैल्यू कितना है 7 -1 और d का वैल्यू कितना है आपके पास, वही आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या रहता है हमारे पास, इस 11 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -11 -7 -11 इक्वल टू 6 बाय डी, ये कितना हो जाएगा -18 और ये 6 बाय डी, 6d, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर, देखिए क्या आएगा आपके पास, -18 इक्वल टू 6d है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास -18 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है दोस्तों। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ गया, तो d का वैल्यू कितना आएगा आपके पास -3, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग AP निकालते हैं, पहला कौन सा हमारे पास A1 निकालेंगे, A1 कैसे निकलता है, A1 का पोजीशन क्या है आपके पास A2 है, तो A2 कैसे निकलता है A प्लस D के फॉर्मेट में निकलता है,
तो ए का वैल्यू कितना है आपके पास 11 और डी का वैल्यू कितना है प्लस माइनस का 3, 11 माइनस का 3 तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास 8। A1 का वैल्यू कितना है आपके पास 8, क्या आया 8 आया। A1 का वैल्यू कितना आया 8 आया। अब A2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए A2 का पोजीशन क्या है आपके पास A3, तो उसका पोजीशन क्या होगा A प्लस 2D, तो ए का वैल्यू कितना है 8 और ये प्लस और ये 2 तो फॉर्मूला का 2 है और डी का वैल्यू कितना है माइनस का 3, 8 माइनस का 6, आपका आंसर कितना आएगा 2, कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। ठीक है, तो A2 का वैल्यू कितना है 2, एक मिनट रुक जाइए, A1 का वैल्यू कितना है आपके पास 11 है, कितना है 11 है, ये आपके पास 5 आएगा। A2 का वैल्यू कितना है 5, आपके पास A3 का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास, कौन से पोजीशन में है A3, ये A3 कितने हैं 4th पोजीशन में, A4 कैसे निकालते हैं A प्लस 3D, ठीक है, एक कम, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 11 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है माइनस का 3, तो हो जाएगा 11 माइनस का 9, आपका एक कितना जाएगा 2, A3 का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, A4 कैसे निकालेंगे, A4 का पोजीशन क्या है 5 पोजीशन में है, देखिए A4 ये है और ये 5 पोजीशन पे है, A5 कैसे लिखते हैं A प्लस 4D, तो A का वैल्यू कितना है आपके पास 11 प्लस 4 इंटू माइनस का 3, तो कितना होगा 11 माइनस का 12, तो आपका आंसर कितना आएगा माइनस का 1। A5 का वैल्यू कितना है माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, A6 का पोजीशन क्या है A7, A5 निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों हम लोग को A5 का पोजीशन क्या है A6 कैसे निकलेगा A प्लस 5D, तो A का वैल्यू कितना है आपके पास 11, 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास माइनस का 3, हो जाएगा 11 माइनस का 15 A6, तो A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4, कितना हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो क्या होगा आपका AP कैसे दिखेगा, रिक्वायर्ड AP अर्थमेटिक मीन, तो हमारे पहला टर्म क्या था 11 और A1 का वैल्यू कितना निकाले हैं दोस्तों 8, A1 का वैल्यू 8, ठीक है, A1 का वैल्यू 8 और A2 का वैल्यू कितना है आपके पास, देखिए 5, कितना है 5, यहाँ लिखते हैं 5, ठीक है, और A3 का वैल्यू कितना है आपके पास 2, A5 का -1 और ये माइनस का 4, लास्ट में कितना है आपके पास माइनस का 7, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ऐसा, ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द मीन ऑफ pth term and qth term is equal to mean of rth term and s term, prove that p plus q equal to r plus l। ठीक है दोस्तों, आपको दो टर्म दिया गया है, दोनों टर्म का क्या है मीन, और ये दोनों टर्म का मीन इसके बराबर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो पहले तो इसके टर्म्स को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, pth टर्म क्या होता है, हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है a है, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। ठीक है दोस्तों, आपको पहला क्या बोला जा रहा है पीथ टर्म, क्या दिया गया है पीथ टर्म, तो इसको कैसे लिखेंगे, पीथ टर्म इक्वल टू क्या लिखेंगे एपी, क्या लिखेंगे इसको एपी, एपी इक्वल टू क्या होता है ए प्लस पी माइनस 1 और ये डी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्यूथ टर्म ए क्यू, इसको कैसे लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस 1 और ये डी। उसके बाद आर्थ टर्म ए आर, क्या दिया दोस्तों ए प्लस आर माइनस 1 और ये डी, और ये एस टर्म तो क्या होता है दोस्तों ए एस, तो क्या होगा ए प्लस एस माइनस 1 और ये डी। हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इन दोनों का मीन, ठीक है, क्या बोला जा रहा है मीन, क्या है दोनों का मीन इक्वल है, इसका मीन और ये दोनों का मीन क्या है इक्वल है, तो इसको मीन लिखते हैं,
क्या लिखेंगे दोस्तों, मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मीन ऑफ pth एंड qth टर्म इक्वल टू मीन ऑफ rth टर्म एंड s टर्म। ठीक है दोस्तों, मीन का मतलब क्या होता है, एपी मीन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको एपी मतलब क्या होगा दोस्तों, आपके पास ए पी प्लस ए क्यू डिवाइडेड बाय 2, और क्या जाएगा दोस्तों, ए आर प्लस ए एस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, दो और ये दो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसल आउट हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये और दो कैंसल हो जाएगा। नीचे लाइन में मेरे पास क्या बचेगा, ए पी प्लस ए क्यू इक्वल टू ए आर प्लस ए एस। ठीक है दोस्तों, ए पी का वैल्यू क्या रखते हैं, ए प्लस ई माइनस वन, और ये डी। ठीक है, प्लस ए क्यू का वैल्यू क्या रखूंगा, ए क्यू का वैल्यू ये वाला। ठीक है, तो ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू, अब ए आर का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे, ये वाला। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस, क्या लिखेंगे, ए प्लस आर माइनस वन डी प्लस ए प्लस एस माइनस वन, और ये वाला डी। ठीक है दोस्तों, कुछ कुछ कटेगा तो कैंसल आउट कर देते हैं। ये वाला ए इसके साथ कट जाएगा, ये वाला ए इस वाले के साथ कट जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, या फिर अच्छे से कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिखते हैं कितने, देखिए ये और ये मिलकर कितना बन रहा है आपके पास, 2a प्लस, दोनों से डी को कॉमन निकाल दूंगा तो p माइनस वन प्लस क्यू माइनस वन, और ये डी। समझ आया दोस्तों, क्या किया, ये ए और ए को मिल गया क्या हो जाएगा, 2a, और ये वाले दोनों में से, देखिए ये दोनों में से क्या कर दिया मैं, डी को कॉमन ले लिया हूँ, तो क्या बच जाएगा, p माइनस वन क्यू, और ये माइनस वन। ठीक है दोस्तों, इससे इस साइड भी कर देते हैं, 2a प्लस आर माइनस वन प्लस एस माइनस वन, और ये वाला डी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ए क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा। ये कर देते हैं कैंसल आउट, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसल आउट। आपके पास इधर क्या बचेगा, p प्लस क्यू माइनस का 2, और ये डी आर प्लस एस माइनस का 2, और ये आपका डी। फिर से देखिए दोस्तों, डी और डी दोनों सेम साइड में है, मतलब डिवाइड में हो जाएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, p प्लस क्यू माइनस का 2 इक्वल टू आर प्लस एस माइनस का 2। ये देखिए, इधर भी माइनस का 2 है, इधर भी माइनस का 2 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 2 और ये वाला माइनस का 2। तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है, हैंस प्रूफ करनी है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में आपका 8 क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बुक में 8 क्वेश्चन क्या दिया गया है, रॉन्ग दिया गया है, या फिर मिस प्रिंट है। आपका हिंदी और इंग्लिश की बुक में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस कारण उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर या फिर एग्जाम चेक करने वाला या सेलेक्ट करने वाला क्वेश्चन वो कभी सेलेक्ट नहीं करेगा उसको। ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 7, उसमें क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू।